सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। भाषा क्या होती है बच्चों? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपनी बातों का आदान प्रदान कर सके उसे हम भाषा कहते हैं। भाई, जैसे मैं अपनी बात आप तक कैसे कह लूँ? बोलकर कह लूँ। एक भाषा होती है लिखित रूप में, जो मैं आपको लिख के, जैसे पत्र होता है उसमें लिख के मैंने आपको दे दिया तो आप उसे पढ़ रहे हैं। पुस्तकों में आप पढ़ते हैं, है ना, तो वो लिखित रूप हो जाता है। और मौखिक रूप कौन सा होता है? जब मैं आपको बोल रही हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। और लिपि का अर्थ होता है बच्चों उसके लिखने का ढंग। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और व्याकरण हमें सिखाती है भाषा को शुद्ध करना, भाषा को शुद्ध बोलना और भाषा का शुद्ध लिखना। चलिए आइए जानते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, व्याकरण के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। पाठ का उद्देश्य है बच्चों भाषा, भाषा के भेदों, अन्य भाषाओं, लिपि और व्याकरण के बारे में बताना। देखिए, बच्चे पूछ रहे हैं मैडम ये चित्र किसके हैं? मैडम, बच्चों ये चित्र आदि मानव के हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य 4 पैरों पर चलता था, फिर उसने 2 पैरों पर चलना सीखा। पहले 4 पैर पर चलता था, फिर 2 पैर पर चलना सीखा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह में रहकर ध्वनि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया। कुछ ध्वनियां निकली और उनका आदान प्रदान, मतलब कि बोले एक दूसरे से, जैसा आज सभी मनुष्य करते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। देखिए, कक्षा में चलो, मैं तुम्हें दोबारा समझाती हूँ। मैडम, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब बच्चा कह रहा है मेरी समझ में नहीं आया, तो अब टीचर समझा लिया। नेहा, यहाँ आओ और बिना बोले बच्चों को चुप बैठने के लिए कहो। अब बिना बोले कैसे कहें? तो संकेत के माध्यम से अब बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, जबकि इशारा करके बताओ। तो अब बिना बोले इशारा करके नाम कैसे बता सकते हैं? भाई, आप ये तो कह सकते हो बैठ जाओ, उठ जाओ, है ना, इशारा करके, पर अपना नाम कैसे बताएंगे? तो बच्चा कहता है बिना बोले मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम? तो मैडम इस पर कहती हैं बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। पहले मनुष्य के पास कुछ नहीं था, न घर, न कपड़े, न भाषा। अपने जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए उसने सर्वप्रथम संकेतों से एक दूसरे से संपर्क साधा। जब वह संकेतों से पूरी बात न कर सका, न कह सका, तो उसने मुख से अलग अलग ध्वनियां निकाली। हर ध्वनि को एक अलग अर्थ दिया, जिससे एक दूसरे से बातचीत करना आसान हो गया। दूसरा समझने लगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। वर्तमान में बातचीत का यही साधन भाषा कहलाता है। चलिए परिभाषा जानते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक भाषा कौन सी होती है कि हम बोल रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, जैसे भाषण हो गया, है ना, भाषण बोल भाई सुना जाता है, मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, बोल के समझा रही हूँ। और लिखित भाषा होती है लिखा हुआ, जैसे आप किताब में पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, है ना, वो लिखित भाषा होती है। चलिए मौखिक भाषा को जानते हैं। विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निकिता ने ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। अध्यापक व छात्र छात्राओं ने तालियां बजाई और उसे बधाई दी। निकिता ने बोलकर अपनी बात कही, अध्यापक और छात्रों ने सुनकर बधाई दी। यानी कि बोलना और सामने वाले का सुनना। मौखिक भाषा ऐसी होती है बच्चों, सामने वाला होगा तभी तो आप बोलोगे। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें बोलना, सुनना तथा कहना सम्मिलित है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा, रेडियो, टेलीविजन में किया जाता है। ठीक है, मौखिक भाषा आपको समझ में आ गई, यानी कि अपनी बात को बोलकर कहना। लिखित भाषा होती है बच्चों लिखा हुआ और पढ़ना। आप उसे कभी भी पढ़ सकते हो, जैसे पत्र हो गया या कुछ कहानियां हो गई।
निकिता ने घर पहुंचकर विद्यालय के सारे कार्यक्रम को पत्र में लिखकर अपने कप में मेरे भैया को भेज दिया। पत्र में लिखा क्या क्या हुआ और भेज दिया। पत्र पढ़कर वह बहुत खुश हुआ। यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे आप भी अगर पुस्तकें पढ़ते हो तो भाई पुराने जो भी हमारे हुआ है इतिहास में वो पढ़ रहे हो, है ना, तो वो क्या है, एक लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, अखबार व पुस्तक पढ़ना आदि में भाषा का लिखित रूप का ही प्रयोग किया जाता है। अब भाषा के कौशल, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चारों को भाषा के कौशल कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। जानते हैं बच्चों, बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बुंदेलखंडी, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़, हरियाणवी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियां रहती हैं, तो अलग अलग तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। अब भारत की भाषाएं देखते हैं। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा के रूप दे दिया गया। 4 बोलियां और जोड़ दी। वे 4 बोलियां जो अब भाषा के रूप में मान्य है इस प्रकार है, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इस प्रकार अब भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 भाषाओं को। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती और हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम और कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सब भाषाएं हैं 22। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। भारत में हर वर्ष यानी कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आप जानते हैं 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस होता है। लिपि के बारे में जानते हैं बच्चों। भाषा को बोलते समय जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग या विधि को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ भाषाओं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, हिंदी, मराठी, संस्कृत ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी और जर्मन रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू, फारसी और तमिल में लिखी जाती है। इनकी लिपियां हैं बच्चों। व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। भाई पहले शब्द होते हैं, पहले वर्ण हो गए, फिर शब्द हो गए, फिर उनसे वाक्य बने। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, क्योंकि व्याकरण नियम पर चलती है। उन्हीं नियम के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली अशुद्धियों को ठीक किया जाता है। क्योंकि व्याकरण क्या सिखाती है बच्चों में? शब्दों का, वाक्यों का शुद्ध होना। भाषा के इन नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। जैसे मैं खाना खाया, पर ये गलत है वाक्य। शुद्ध रूप क्या है इसका? मैंने खाना खाया। नहीं, नेहा बोला मैं कल आऊंगा। अब नेहा क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि लड़की है, तो नेहा बोली मैं कल आऊंगी, ये शुद्ध है रूप। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध करना सिखाती है। अब यहाँ वाक्यों में सुधार करने से अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि कहा क्या जा रहा है। भाषा की शुद्धता तथा एक रूपता बनाए रखने के लिए ही व्याकरण पढ़ा जाता है। परिभाषा जानते हैं बच्चों। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग 3 है बच्चों। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस भाग में वर्णों तथा अक्षरों के बारे में विचार किया जाता है और शब्दों में
व्याकरण के इस भाग में शब्दों के बारे में विचार किया जाता है और वाक्य के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, चल बच्चों पाठ का सार जानते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक राजभाषा होती है। प्रत्येक भाषा में की अपनी एक लिपि होती है, लिखने का ढंग यानी कि। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी किससे मिलती है? व्याकरण से मिलती है। और व्याकरण के कुछ नियम भी होते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। संविधान में अब कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। सीमित क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बोली। विदेशी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। रोमन। भाषा के डैश रूप को बोली कहते हैं? सीमित रूप को। सीमित। व्याकरण के डैश अंग है 3। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, बिल्कुल सही। लिपि भाषा को लिखने की एक विधि है, बिल्कुल सही। मैथिली एक भारतीय भाषा है, बिल्कुल सही। सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, नहीं, ये गलत है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, बिल्कुल सही। चलिए बच्चे ये प्रश्न उत्तर है, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि भाषा आपको समझ में आ गई होगी। लिपि और व्याकरण हमें क्या क्या सिखाती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।